नमस्कार, स्वागत है आपका संस्कृति टीवी पर। मैं निशा मिश्रा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी मां कुष्मांडा की पूजा के बाद पंचमी को होगी मां स्कंद माता की उपासना। तो बता दें कि जहां एक और माता का कुष्मांडा स्वरूप जिसमें माता की 8 भुजाएं हैं और माता ने कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा के साथ 8वें हाथ में समस्त सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला धारण किए हैं और सिंह पर सवार हैं, तो वहीं माता अपने 5वें स्कंद माता स्वरूप में मां दुर्गा कमल के आसन पर विराजित हैं। इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं और इस स्वरूप में भी माता का वाहन सिंह ही है। माता की 4 भुजाओं में दाहिने और भगवान स्कंद विराजमान हैं और दाहिने और कमल का पुष्प है। बाएं हाथ का ऊपरी हिस्सा वर मुद्रा में है और निचले हाथ में कमल का फूल है। मातृत्व को परिभाषित करता माता का ये स्वरूप अत्यंत दर्शनीय है। तो चलिए अब जानते हैं माता से जुड़ी कथा के बारे में। माता की ये कथा जुड़ी है तारकासुर नामक दैत्य से, जिसने तपस्या कर ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और अमृतत्व का वरदान मांगा। उसकी इस मांग पर ब्रह्मदेव ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित ही है। इस पर तारकासुर ने एक षड्यंत्र रचा और ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे वर दें कि मेरी मृत्यु महादेव के पुत्रों के हाथ ही हो, क्योंकि जब उसने ये वर मांगा तब महादेव का विवाह हुआ नहीं था, जिससे तारकासुर इस भ्रांति में था कि जब भगवान शिव का विवाह ही नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा और इस प्रकार उसकी मृत्यु कभी होगी ही नहीं। बस तारकासुर ने अपनी कुल की प्रवृत्ति के अनुरूप अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। दैत्य के अत्याचार से दुखी देवी देवता शिव जी के पास जा पहुंचे और उनसे प्रार्थना कर तारकासुर से मुक्ति दिलाने की मांग की, जिसके पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। और जब बड़े होने के पश्चात महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो कार्तिकेय को स्कंद और माता पार्वती को स्कंद माता कहकर संबोधित किया गया और तभी से माता के स्वरूप में उनकी पूजा कार्तिकेय की माता के रूप में की जाती है। अब बात करते हैं माता को किस चीज का भोग लगाएं। तो बता दें कि स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे अधिक प्रिय हैं। माता को केले का भोग लगाना शुभ माना जाता है और उन्हें पीले रंग के फूल और फल अर्पित करना अत्यंत शुभ रहेगा। स्कंद माता को आप चाहे तो केसर की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही माता को हरी इलायची और लौंग का जोड़ा भी अर्पित किया जाता है। अब बता दें कि पूजा के समय किस मंत्र का उच्चारण करना है। तो पूजा के समय या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वंदे वांछित कर्मार्थे चंद्राधिकृत शेखरम सिंगरुणा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संस्कृति टीवी को।